Assalamu alaikum, dear students. क्लास 10th एसिड्स एंड बेसिस का लेक्चर नंबर 3 देख लीजिए। हमने एसिड के बारे में पढ़ा है, आर्गेनिक कॉन्सेप्ट, बेस के बारे में भी पढ़ा है, एसिड्स के टाइप्स भी पढ़े हैं, बेस का भी पढ़ा है हमने। तो आज हम ये इंडिकेटर्स देखेंगे। यहाँ पे इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स या इंडिकेटर देख लीजिए। हमने पहले ही लेक्चर में बोला है, हमने बोला था कि जो एसिड होता है इट इज सोअर इन टेस्ट, ठीक है। बेस का क्या बोला था हमने, इट इज बिटर इन टेस्ट। ये तो आप सबको पता ही है, हमने पहले ही बोला है पहले लेक्चर में जब हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे एसिड्स एंड बेसिस का एंड सॉल्ट्स का। तो लेकिन ये टेस्ट देखने के लिए आपको इनको टेस्ट करना पड़ेगा। इन केमिस्ट्री विच इज नॉट करेक्ट, हम केमिस्ट्री में हर किसी चीज का टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आपका मुंह भी जल सकता है, पॉइजनस हो सकते हैं ये बेसिस, ये एसिड्स, ठीक है। तो फिर आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि वेदर अ गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और इट इज बेसिक, ठीक है। कि आपके पास सॉल्यूशन दिया गया, क्या ये सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, ये आप कैसे चेक करोगे। पहले ही बता दिया कि हम इसका टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें कुछ पॉइजनस होते हैं, आपका मुंह जल सकता है, कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब क्या करें, यहाँ पे हम इन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटर्स दैट मींस दे आर इंडिकेटिंग समथिंग, इंडिकेटर इंडिकेटिंग समथिंग। क्या ये हमें बताता है कि वेदर दिस सब्सटेंस इज एसिडिक और इट इज बेसिक। लेकिन कैसे, हम ऐसे बोल सकते हैं, जो ये इंडिकेटर्स होते हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस, मोस्टली दीज आर द डाइज, ठीक है। दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच चेंज देयर कलर, we change their color or you can say order in acidic and basic solutions, in acidic and basic solutions। देख लीजिए इसका मतलब क्या हुआ। हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम चेक करने जा रहे हैं कि जो आपके पास सब्सटेंस दिया गया है, क्या ये सब्सटेंस एसिड है या ये सब्सटेंस बेस है। इसके लिए विदाउट टेस्टिंग आपको क्या करना है, आपको इंडिकेटर्स यूज करने हैं। ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सब्सटेंसेस, दीज आर द डाइज एक्चुअली, ठीक। ये डाई क्या करते हैं, ये एसिड में एक कलर दिखाते हैं एंड बेस में दूसरा कलर दिखाते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सब्सटेंसेस which shows one color or order in acid and another in base, ठीक है। क्या ये कुछ ऐसे डाइज है हमारे पास, कुछ सब्सटेंसेस है हमारे पास जो कि कलर चेंज करते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन जो दिया गया है आपको, क्या ये एसिडिक है या क्या ये बेसिक है। कि कैसे ये एसिड में एक कलर दिखाता है, एक ऑर्डर दिखाता है, एंड बेस में अपना कलर, अपना ऑर्डर चेंज करता है, डिफरेंट दिखाता है, ठीक है। तो फिर आपको पता लग गया, इंडिकेटर्स आर द डाइज और सिंपली यू कैन से दीज आर द सब्सटेंसेस which shows different colors in acids and bases, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए, आपने देख लिया कि जो ये इंडिकेटर होते हैं, क्या करते हैं इंडिकेटर्स, या तो ये कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज, और साथ साथ या तो ये क्या चेंज करते हैं, कुछ इंडिकेटर्स अपना ऑर्डर चेंज करते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन दीज प्रॉपर्टीज, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ दीज इंडिकेटर्स, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर्स आर टू टाइप्स। क्यों हमने यहां पे दो टाइप्स लिखे, क्योंकि देख लीजिए एक किस्म के इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करते हैं और दूसरे किस्म के इंडिकेटर्स अपना ऑर्डर चेंज करते हैं। दैट मींस आपके पास दो तरीके के इंडिकेटर्स है। फर्स्ट, दोज इंडिकेटर्स व्हिच चेंज देयर कलर, we change their color। किस में कलर चेंज करते हैं, एसिड एंड बेस में। इनको आप क्या बोलोगे,
इनको आप बोलोगे एसिड बेस इंडिकेटर्स। क्या बोलोगे? एसिड बेस इंडिकेटर्स। क्यों बोलोगे एसिड बेस इंडिकेटर्स? क्योंकि इनकी वजह से आप एसिड और बेस देख सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। हमने बोला कि इंडिकेटर्स दो किस्म के हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टी, वेदर दे विल चेंज देयर कलर और दे विल चेंज देयर ऑर्डर। एक किस्म का आ गया हमारे पास विच चेंजेस देयर कलर, एंड नंबर सेकंड क्या आ जाएगा? विच चेंज देयर ऑर्डर, विच चेंज देयर ऑर्डर, जो अपना ऑर्डर चेंज करते हैं, या आप इनको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोल सकते हो, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक, क्या अब तक क्या पढ़ा हमने? हम इंडिकेटर्स पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें डिटेक्ट करना है कि जो आपको सब्सटेंस दिया गया है, क्या ये एसिड है या बेस है। इसके लिए इंडिकेटर का यूज करते हैं। इंडिकेटर क्या होता है? कुछ सब्सटेंसेस जो एसिड्स में एक कलर एक ऑर्डर दिखाते हैं और बेसिस में दूसरा कलर या दूसरा ऑर्डर दिखाते हैं। हमने देखा कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है, या तो ये चेंज करते हैं कलर या तो चेंज करते हैं ऑर्डर, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टी। हमारे पास दो किस्म के इंडिकेटर्स हैं, एक तो हो गया जो अपना कलर चेंज करते हैं, दूसरा हो गया जो अपना ऑर्डर चेंज करते हैं, और इन ऑर्डर वाले को आप बोल दोगे इन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या बोलेंगे? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। हम पहले किस्म ले लेते हैं। यहां पे कौन सा किस्म लेंगे हम वो इंडिकेटर्स ले लेंगे पहले विच चेंज देयर कलर। ठीक है, दैट मीन्स वन कलर इन एसिड, one color in acid and another color in base, another color in base. That means they are changing their color, they are changing their color, ये अपना कलर चेंज करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल आपका लिटमस सॉल्यूशन आता है, लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है, आपके पास फेनोल्फथलीन आता है, आपके पास मिथाइल ऑरेंज, ये सारे क्या है? तो आपको वही तीन पढ़ने पड़ेंगे। दैट मींस लिटमस सॉल्यूशन, फेनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ये तीन पढ़ने की जरूरत है आपको। तो फिर हम यहां पे ले लेंगे पहले लिटमस सॉल्यूशन। ये लिटमस सॉल्यूशन एक्चुअली होता क्या है, ये याद रखिएगा। यहां पे जो आपको ये तीन पढ़ने हैं, तीन इंडिकेटर्स, एसिड बेस इंडिकेटर्स, इसमें जो ये पहला वाला है इट इज नेचुरल, इट इज नेचुरल। ठीक है, और जो ये दो है यहां पे, दीज आर सिंथेटिक। आप ऐसे भी क्लासिफिकेशन कर सकते हो, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। Synthetic means they are manufactured in the industry or they are prepared in the laboratory. They are prepared in the laboratory and ये naturally occurring है। किसमें ये naturally occurring है? एक प्लांट में, प्लांट फैमिली को आप लाइकेंस बोलते हो। और किस डिवीजन में आता है ये? थैलोफाइटा में। किस में आता है? थैलोफाइटा में। ये याद रखिएगा। यहां पे क्या लिखा हमने लिखा those indicators which change their color in acidic and basic solutions और basic medium। ये हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन है, बट आपके पास तीन पढ़ने हैं, लिटमस सॉल्यूशन, फेनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज। और यहां पे जो ये तीन पढ़ने हैं, इनमें जो ये पहला वाला है दैट मींस लिटमस, it is natural, it is present in the plant called lichens which comes under the division thallophyta, which comes under the division thallophyta। division means आपने देख लिया होगा बायोलॉजी में प्लांट फैमिलीज, उनमें से ये किस में आ जाता है? ये थैलोफाइटा में आता है, लाइकन प्लांट। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ये? इट इज द डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट। ये डाई होता है, हमने पहले भी डेफिनेशन में बोला है, सबस्टेंसेस आर मोस्टली डाइज extracted from the lichen plant। ठीक है, लिटमस की बात हो रही है यहां पे। ठीक, और दूसरी बात इसी लिटमस के बारे में, ठीक है, इट इज पर्पल इन कलर, इट इज पर्पल इन कलर जब ये न्यूट्रल होता है। जब न्यूट्रल
सॉल्यूशन में डालोगे या न्यूट्रल देखोगे, दैट मींस जो ये लिटमस आपका है इट इज न्यूट्रल, ना ये एसिडिक है ना ये बेसिक है, और उस वक्त इसका कलर क्या होता है, इसका कलर पर्पल होता है। ठीक, अब यहां पे और एक बात इसी बारे में, लिटमस के बारे में, हम लिटमस के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले हमने ये लिखा दिस इज द नेचुरल इंडिकेटर फाउंड इन द प्लांट लाइकिन व्हिच कम्स अंडर द डिवीजन थैलोफाइटा। साथ साथ हमने बोला कि है क्या ये लिटमस, इट इज एक्चुअली द डाई व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेम प्लांट, और ये न्यूट्रल होता है, नॉर एसिडिक नाइदर बेसिक। इसका कलर क्या होता है न्यूट्रल स्टेट में, इट इज पर्पल इन कलर। देख लीजिए हम लेबोरेटरी में लिटमस पेपर्स यूज करते हैं, क्या करते हैं, लिटमस सॉल्यूशन की बजाय हम क्या यूज करते हैं, लिटमस पेपर्स। एक्चुअली दीज आर द पेपर्स, ये पेपर्स होते हैं जिनको आप सोक करते हो, जिनको आप क्या करते हो, सोक, किस में, लिटमस सॉल्यूशन में। ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन में आप सोक करते हो इसको, इनके पेपर, स्ट्रिप्स ऑफ द पेपर्स, एंड उस वक्त आप इसको बोलोगे लिटमस पेपर। क्या बोलोगे आप, लिटमस पेपर। ठीक, अब और एक बात यहां पे, और एक बात यहां पे, अब आप इसको कैसे इस्तेमाल करोगे एज इंडिकेटर, आप इसको इंडिकेटर कैसे इस्तेमाल करोगे। इसके लिए आपको 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ लिटमस सॉल्यूशन, 2 ड्रॉप्स ऑफ लिटमस सॉल्यूशन, फिर हम इसकी बात भी करेंगे। लिटमस सॉल्यूशन के 1-2 ड्रॉप्स लेने हैं किसी टेस्ट ट्यूब में, ठीक, और उसके साथ 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, 1-2 ml ऑफ वाटर। ठीक, तो आपका क्या बन गया, ये लिटमस सॉल्यूशन बन गया। यहां पे इसका कलर क्या होगा, सब बता दीजिए। इसका कलर होगा हमारा पर्पल, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में इसका कलर क्या होता है, पर्पल। ठीक, अगर मैं यहां पे एक टेस्ट ट्यूब ले लूं, इसमें मैं डाइल्यूट HCl डालूं, और दूसरे में मैं क्या करूं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप सबको पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज एन एसिड, एंड ये क्या है अपना, ये अपना बेस है। अब अगर आप इस लिटमस सॉल्यूशन के 1-2 ड्रॉप्स यहां डालोगे, 1 to 2 ड्रॉप्स यहां डालोगे, ठीक, अब यहां पे देख लीजिए क्या होता है, इसका एक्चुअल कलर क्या है, पर्पल। जैसे ही जो है 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ लिटमस सॉल्यूशन इसमें टेस्ट ट्यूब में डाल लीजिए और इसमें वाटर डाल लीजिए, तो आपका लिटमस सॉल्यूशन बन गया। अब जब आप क्या करोगे, जब आप ये लिटमस सॉल्यूशन के 1-2 ड्रॉप्स एसिड में डालोगे, ठीक, या इसके 1-2 ड्रॉप्स किस में डालोगे, बेस में डालोगे, तो यहां पे ये ब्लू हो जाएगा, और यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड। ठीक है, तो याद क्या रखना है आपको ये याद रखना है कि जो लिटमस होता है न्यूट्रल स्टेट में इसका कलर होता है पर्पल, एसिड में डालोगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड, और बेस में डालोगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, हमारा ब्लू हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा ब्लू। ठीक, और एक बात, आपकी लेबोरेटरी में जो लिटमस पेपर्स होते हैं, देख लीजिए, या तो वो रेड होते हैं या वो ब्लू होते हैं। ठीक है, एक्चुअली आपने कैसे रेड बनाया और ब्लू बनाया, पहली बात कि इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है, इसका ओरिजिनल कलर होता है पर्पल। अगर आप इस पर्पल को एसिडिफाई करोगे, ठीक है, तो ये पर्पल चेंज हो जाएगा, सबको पता है, ये रेड में चेंज हो जाएगा। अगर आप बेसिक बनाना चाहोगे इसको, एसिडिफाई मींस थोड़ा एसिड मिला लो, बेस मिला लो यहां पे, तो ये क्या बन जाएगा, ब्लू। दैट मींस जो हमारा लिटमस सॉल्यूशन है ओरिजिनल कलर इसका न्यूट्रल स्टेट पे पर्पल है, लेकिन एसिड में करोगे तो रेड, बेस ऐड करोगे तो ब्लू। तो फिर इस सॉल्यूशन में और इस सॉल्यूशन में पेपर को सोक कीजिए, यहां पे आपका रेड लिटमस पेपर बन गया और यहां पे आपका ब्लू लिटमस पेपर बन गया। ठीक, अब देख लीजिए, यहां पे मैंने यहां पे एक एसिड ले लिया है, यहां पे मैंने एक बेस ले ली है, फॉर एग्जांपल NaOH, यहां पे क्या लिया है, HCl। अगर इसमें आप ब्लू डालोगे तो ये ब्लू चेंज होके कहां जाएगा, रेड, क्योंकि रेड में लिटमस चेंज हो, एसिड में लिटमस चेंज होता है रेड। इसी तरह अगर आप रेड यहां डालोगे तो ये किस में चेंज होगा,
ये ब्लू में चेंज होगा। इन नटशल आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि जो लिटमस होता है एसिड में इसका कलर चेंज हो जाता है रेड, एंड बेस में इसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू। ठीक है। हाँ, दूसरी बात, अगर इसमें रेड ही डालोगे, इसमें ब्लू ही डालोगे, नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर। देख लीजिए आप क्या कर रहे हो, आप वहां से ही रेड एसिड में डाल रहे हो तो ये चेंज होके रेड ही होना चाहिए था, तो ये कलर यहां पे सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, यहां पे भी ऐसी सूरत हो जाएगी। इन नटशल आपको क्या याद रखना है, एसिड में लिटमस पेपर डालोगे तो वो रेड हो जाएगा, या लिटमस सॉल्यूशन डालोगे, बेस में डालोगे तो वो ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लू। तो अब तक हमने लिटमस सॉल्यूशन के बारे में क्या पढ़ा, हमने बोला कि ये तो नेचुरली ऑकरिंग डाई है जो लाइकेन प्लांट्स में होता है, ड्यूजन थाइलोफाइटा। साथ साथ हमने बोला ये न्यूट्रल स्टेट में पर्पल इन कलर होता है, लेकिन एसिड में डालोगे तो रेड, बेस में डालोगे तो ब्लू। सिंथेटिक, इसी में जो चेंज करते हैं अपना कलर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स दूसरा इसी में आ जाता है। आपने क्या क्या देख लिया इसमें, फिनोल्फथालीन एंड मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ये आप लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हो। ठीक है। तो फिर यहां पे देख लीजिए आप, ये जो फिनोल्फथालीन है इसका कलर देख लीजिए, जो इसका ओरिजिनल कलर होता है न्यूट्रल स्टेट में, इट इज कलरलेस। क्या है? कलरलेस। और इसका क्या है? ऑरेंज लिखा ही हुआ है वहां पे, इट्स कलर इज ऑरेंज। ठीक। अब जब आप इसको एसिड में डालोगे, फिर किस में डालना है? बेस में, क्योंकि आपको चेक करना है, डिटेक्ट करना है वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। तो एसिड में डालने से इसका कलर कलरलेस ही रहता है और यहां पे बन जाता है ये पिंक। क्या बन जाता है? पिंक। दैट मींस अगर आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, जिस टेस्ट ट्यूब में कोई सब्सटेंस है, सॉल्यूशन है, इसमें आप एक दो ड्रॉप डाल लीजिए, किसके? फिनोल्फथालीन के। अगर कलरलेस ही रह गया तो एसिड है, अगर यहां पे इसका पिंक कलर बन गया देन इट इज ए बेस, देन इट इज ए बेस। इसी तरह इसका कलर क्या है? ऑरेंज। जैसे ही रेड में डालो, जैसे ही एसिड में डालोगे ये रेड हो जाएगा, बेस में डालोगे ये येलो हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पे टेस्ट ट्यूब एक है, इसमें कोई सब्सटेंस है, आपको चेक करना है वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक, और मिथाइल ऑरेंज के ड्रॉप्स डाल लीजिए इसमें। अगर इसका कलर चेंज हो गया रेड देन इट इज एसिड, अगर इसका कलर चेंज हो गया येलो देन इट इज ए बेस, देन इट इज ए बेस। ठीक है। तो फिर जो कलर चेंज करते हैं, इस पे हमने फिनोल्फथालीन का तो देख लिया, और अब यहां पे रेड लिटमस पेपर लिख लीजिए आप, रेड लिटमस। ठीक है। या सिंपली आप लिटमस लिख लीजिए, लिटमस सॉल्यूशन। ओरिजिनल कलर क्या है इसका? पर्पल। एसिड में क्या हो जाएगा? ये चेंज टू रेड एंड हियर इट विल चेंज टू ब्लू। दिस इज द टेबल जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, इंडिकेटर्स के बारे में बोला हमने, डिटेक्ट करते हैं हम एसिड है या बेस है। तो सिंथेटिक एंड नेचुरल इंडिकेटर्स कुछ थे तो हमने वो देख लिए। वैसे इंडिकेटर्स जो क्या करते थे, जो कलर चेंज करते थे। नंबर सेकंड क्या है हमारे पास? ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। सबको पता है व्हाट दे विल डू, ये अपना ऑर्डर चेंज करेंगे। ठीक है। हाँ, यहां पे लिखोगे आप, कोई भी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स? दोज indicators, ठीक है, which shows different orders in acid and base, ठीक है। क्या बोला हमने ये बोला कि ये वो इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स तो पता ही है जो हमें डिटेक्ट करने में मदद करें, और साथ साथ ये डिफरेंट ऑर्डर्स दिखाते हैं बेस एंड एसिड में। कौन कौन सा पढ़ना है आपको? पहले तो ऑनियन स्ट्रिप्स, ऑनियन ही लिख लीजिए यहां पे, सबको पता है ऑनियंस हम यूज करते हैं। ठीक है। तो फिर क्या करना है आपको? ये इंडिकेटर बनाने के लिए आप
इसको चॉप कीजिए, चॉप्ड ऑनियंस, और कुछ क्लीन क्लॉथ्स ले लीजिए आप, क्लॉथ शीट्स, ठीक। फिर क्या करोगे आप, इनको, इन दोनों को आप एक प्लास्टिक बैग में डाल लीजिए, एक प्लास्टिक बैग में डाल लीजिए। किस किस को प्लास्टिक बैग में डाला आपने, चॉप्ड ऑनियंस एंड क्लीन क्लॉथ शीट्स। इसका माउथ टाई कीजिए टाइटली, और फिर इसको फ्रिज में रख लीजिए ओवरनाइट, ठीक। देख लीजिए क्या प्रोसीजर है यहां पे देख लीजिए क्या किया हमने ऑनियन स्ट्रिप्स एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यूज करना है, तो हमने बोला कि चॉप्ड ऑनियंस ले लीजिए आप क्लीन क्लॉथ इसके साथ मिक्स करके, कहां पे रखोगे आप, एक प्लास्टिक बैग में, और इस प्लास्टिक बैग में फ्रिज रखोगे ओवरनाइट, और सुबह ये क्लॉथ्स आप निकाल लोगे, ठीक है। इसको कहीं प्लेन सरफेस पे रख लीजिए। आप मुझे यहां एक बात बोल लीजिए, ऑर्डर देख लीजिए, अगर ये क्लॉथ आपने ले लिया, इसमें कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होगी, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल और कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, किसका ऑर्डर होगा इसमें, ऑनियंस का, ठीक है। अब दूसरी बात, जैसे ही आप इस पे HCl छिड़कोगे, दैट मींस एसिड छिड़कोगे, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो है ये रिटेन हो जाएगी, स्मेल ऐसी ही रह जाएगी, ठीक। लेकिन बेस के छिड़काव से, जैसे आप इस पे कुछ ड्रॉप्स बेस के डालोगे, दिस गेट्स डिसअपीयर्ड, क्या इसमें नहीं रहता है ये स्मेल, ठीक है। तो क्या करोगे आप, ऑनियंस एज इंडिकेटर कैसे यूज करोगे, पहले इसका प्रोसीजर, क्लॉथ शीट्स के साथ प्लास्टिक बैग में टाइटली कहां रखोगे आप, फ्रिज में। उसके बाद इस क्लॉथ को निकालो, जैसे इस पे एसिड पड़ जाता है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो रिटेन रह जाती है, ऐसी ही रहती है। लेकिन जैसे ही आप इस पे NaOH डालोगे, दैट मींस कोई सा बेस डालोगे, तो ये स्मेल इसमें से खत्म हो जाती है, तो स्मेल इसमें से खत्म हो जाती है। दिस वाज द फर्स्ट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऑनियन, कैसे आप यूज करोगे इसका प्रोसीजर, ठीक है। नंबर सेकंड वैनिला एसेंस, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी नेचुरल है। ये आप किस प्लांट से निकालते हो, वैनिला प्लेनिफोलिया, इस प्लांट से निकलता है ये डाई, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए, ये वैनिला का नाम तो आपने सुना ही होगा, आप इसको अपने फूड आइटम्स में यूज करते हो, केक्स में यूज करते हो, आप इसको आइसक्रीम्स में यूज करते हो, ठीक है, आइसक्रीम में। तो इसका भी यही प्रोसीजर है, इसके 1 to 2 ड्रॉप्स आप एसिड में डाल लीजिए और 1 to 2 ड्रॉप्स आप बेस में डाल लीजिए, तो यहां पे जो इसका एसेंस, इसका ऑर्डर है वो रिटेन, और यहां पे डिसअपीयर हो जाता है, और यहां पे क्या हो जाता है, डिसअपीयर, ठीक है। दैट मींस जो आपके, या इसी तरह और एक है हमारे पास क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, ठीक है। इसके भी जब 1 to 2 ड्रॉप्स आप एसिड में डालोगे, बेस में डालोगे, तो यहां पे इसका एसेंस रिटेन रहता है एसिड में, यहां पे डिसअपीयर हो जाता है, क्या हो जाता है, डिसअपीयर। तो इन जनरल आप क्या बोलोगे, जो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ये याद रखिएगा, इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो इनकी होती है, या ऑर्डर जो इनका होता है, वो रिटेन रहता है इन एसिडिक मीडियम, एसिड में इनका ऑर्डर सेम रहता है, रिटेन रहता है। लेकिन जैसे ही आप ये बेस में डालोगे, तो इसका जो ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर डिसअपीयर हो जाता है, क्या हो जाता है, डिसअपीयर। चाहे वो ऑनियंस हो, वैनिला एसेंस हो, या क्लोव ऑयल हो, सबके साथ यही बात होती है, एसिड्स में अपना ऑर्डर रिटेन रखते हैं, लेकिन बेस में इनका ऑर्डर क्या हो जाता है, इनका ऑर्डर हो जाता है डिसअपीयर। इंडिकेटर्स के बारे में, इनसे आप डिटेक्ट कर रहे हो कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है, क्योंकि आप टेस्ट हर कोई चीज को नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ देयर पॉइजनस, ठीक है। तो हमने पहले बोला, जो चेंज करते हैं इंडिकेटर्स,
अपना कलर, और आपने मिथाइल ऑरेंज देख लिया, फिनोक्सिलिन देख लिया, लिटमस देख लिया, और फिर हमने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो अपना ऑर्डर चेंज करते हैं, उसमें हमने ऑनियंस देख लिया, वनीला एसेंस, क्लव ऑयल देख लिया. दिस वाज ऑल अबाउट द इंडिकेटर्स व्हिच यू हैव टू रेड इन लर्न इन क्लास 10th. इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स एंड बेस उठाने वाले हैं. टिल देन अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे.